लंच टाइम पे कौन आ गया? आ गया कैसे? नौकरी से निकलवाकर पेट नहीं भरा जो घर चलाए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरा नाम और मेरा पीछा छोड़ दीजिए। दुनिया में तू ही एक शरद है क्या? रघु रोकड़ा भी तो दो है ना। इसीलिए तो दूसरे को पुलिस स्टेशन में रात भर जूते और डंडे पड़े। अरे शरद कौन है? मैं समझा यहाँ तो अकेला है, लेकिन यहाँ तो पूरा डेली सोप है। बिल्कुल सही सर, ये दोनों मेरी लाइफ में एपिसोड नंबर 1 से हैं। लेकिन अब इनका क्या करूँ? कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी दादी माँ अंधी है और दादाजी सुन नहीं सकते। ये तो बड़ी काम की फैमिली। दादी की आंखें नहीं, दादा के कान नहीं, और तेरे पास भेजा नहीं। ये फैमिली आप ही के लिए बनी है सर। अरे बाबा, ये सब कौन लोग हैं? फ्रेंड्स। मेरा नाम शरद है। अच्छा, ओहो, इस लल्लू की तरह तुम भी शरद हो। वैसे तुम सब फ्रेंड्स यहाँ क्यों आए हो? शरद को देखने के लिए लड़की का भाई आपके घर पर आ रहा है। अच्छा अच्छा। ओह नो, वो जब तुम्हें देखने आएंगे तुम यहाँ घुस आओगे। अरे लल्लू सुन, दादी, लल्लू यहाँ। याद रख, मैं देख नहीं सकती, ये सुन नहीं सकते, पर उन्हें मत बताना और तन के रहना लड़की वालों के सामने। अगर उन्हें पता चला कि हम दोनों अंधे बहरे हैं तो वो भाग जाएंगे। सही कहा आपने। और एक बात, तुम मेरे साइड में ही बैठना ताकि मैं तुम्हें चुपके से इशारा कर सकूं और उन्हें शक भी नहीं होगा। लो, लगता है वो लोग आ गए। चलो चलो जल्दी जाके बैठ जाते हैं। कहाँ? कैसे? भैया, आप यहाँ कैसे आना हुआ? शरद कुमारी है भाई। दिख रहा है। वो क्या है कि जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। कोई बात नहीं, आप थोड़े हाँ, confused तभी हो तो आया हूँ ताकि तुमसे माफी भी मांग लूं और तुम्हारे परिवार वालों से भी मिल लूं। ये कौन है? शरद है। ये शरद है। ये भी शरद है, मेरा दोस्त। अरे यार, वहाँ शक्लें मिलती थी, यहाँ नाम मिलते हैं। क्या कंफ्यूजन आपने है? सही यार, कहा। अपने घर वालों से तो मिलवाओ। ये ज्ञानेश्वर जी हैं, अपनी शिवानी के भाई हैं। उस दिन के लिए माफी मांगने आए हैं। तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। अरे शरद, तुम मेरे पास बैठो। मैं मेरे बच्चे की तारीफ नहीं कर रही, पर ये हीरा है और देवी माँ का भक्त। हाँ हाँ, भक्त है भक्त है। दादा, दादी, मैंने शरद के लिए जो रिश्ता भेजा था ना, उसे कैंसिल ही समझो। उन लोगों ने शरद को बहुत गालियां दी। इसने आपको नहीं बताया, पर मुझे रो रो कर बता रहा था। भूल जाओ उन्हें, मैं इससे भी अच्छा रिश्ता ला कर दूंगा। अरे गोपाल राव, गुस्सा मत करो। होने वाली बहू का भाई माफी मांगने आया है। गोपाल राव जी, नमस्ते। नमस्ते। आगे से अच्छी तरह सोच समझ कर बोला करो। अरे, मैंने क्या कहा? छोड़ो। अच्छा, ये कौन है? शरद। ये भी शरद है? हाँ, ये भी शरद है। शरद की आवाज कैसे बदल गई? मेरा लल्लू कहाँ है? मुझे सोच समझकर मैनेज करना पड़ेगा। अरे साहब, आप तो सिर्फ नामों से परेशान हो गए। मैं तो फेस देखकर चक्कर खा गया था, इसीलिए तो मिस्टेक भी हो गई। शरद, तुम्हें देखकर एक बात दिमाग में आई है। तुम हैंडसम हो, तुम्हारे लिए भी एक लड़की ढूंढता हूँ। चुप! शरीफ आदमी होकर ऐसी बात करता है? बात पक्की होने के बाद दूसरे रिश्ते की बात कर रहा है? क्यों, हम दूसरा रिश्ता नहीं देख सकते? बिल्कुल नहीं। मगर क्यों नहीं देख सकते? मैं बताता हूँ क्यों नहीं देख सकता। चल बाहर चल। चल। क्यों? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तू शरद के लिए इससे अच्छा रिश्ता मुझे देखेगा। धक्का क्यों दे रहे हो तुम? लड़का दिखने में स्मार्ट है, इसलिए मैंने कहा ज्यादा अच्छा रिश्ता देख देता हूँ। इसमें बुराई क्या है? ये तू हमें सूट बूट में देखकर सॉफ्टवेयर डीलर समझ रहा है? तेरी क्या कर लोगे तुम? क्या बिगाड़ लोगे ये मेरा? तो साला क्या मुझे बिगाड़ चैलेंज कर रहा है। ए श्री, इसको खोपचे में ले जाकर फिक्स डिपॉजिट में डाल के रख। क्या हो रहा है? कंफ्यूजन ड्रामा। मैंने तुझे मेरे पास बैठने को कहा था शरद। बेटा, पोजीशन चेंज कर लो। दादी माँ, वो आ रहे हैं। डोंट मूव। मैंने गोपाल राव को समझाकर भेज दिया है। कोई शुभ दिन देकर तारीख पक्की कर लेते हैं। क्या बोलते हो दादाजी? ठीक है ठीक है। अरे, आप हर बात 2 बार बोलते हो। हाँ हाँ। शरद कुमार, 1 मिनट आओ ना। दादी माँ, चलता हूँ। अच्छा बेटा। अरे गधे, तेरा साला तेरे साथ गेम खेल रहा है। उसे तेरे से ज्यादा तेरे फ्रेंड में इंटरेस्ट है। इतनी दूर की भारी भरकम बातें अगर सोचोगे तो कंफ्यूजन से निकल लोगे। ठीक है लल्लू। क्या है ये? अरे तुम खुद ही देख लो। ये पेंटिंग किसने बनाई? एमएफ हुसैन ने या रवि वर्मा ने? तुम्हारे साले ने। आपके छोटे भाई ने? अरे नहीं, मैंने। हाँ, आपने? I can't believe this. Amazing, beautiful. देख लिया तुम लोगों ने? शरद बाबू इंजीनियर है और असली आर्ट को समझते हैं। वो सड़क छाप रघु रोकड़ा क्या जाने की असली आर्ट क्या है। साले साहब, ये रघु रोकड़ा आदमी है वो ये? मनुष्य आदमी नहीं, गटर का ढक्कन है। साला पैसों के लिए मर्डर करता है, नाली का कीड़ा है, घटिया आदमी है। छी छी छी। पर ऐसे खुशी के मौके पर उस कमीने की बात क्यों करें? मुझे बहन को खुशखबरी देनी है, तो अब मैं चलता हूँ। जी अच्छा, अपना ख्याल रखना। आपने देखा भाई, दोनों भाई बहन कैसे नाटक करके आपको गालियां दे रहे हैं। ड्रामा स्टार्ट उन्होंने किया है, पर दी एंड करूंगा मैं। शरद कौन और रघु कौन इस चक्कर में डाल के ऐसा घुमा डालूंगा कि उनका हो जाएगा भेजा फ्राई। ए, तू मेरी बात सुन। पाकिस्तान पे लगा दे 25। अरे क्या रे, मैं दूंगा ना तेरे पैसे। जब देखो पैसे 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 करता रहता है। अरे दाद सुन,
एक घर फोन कर और बोल कि पैसा पहुंचाए के अपना पार्सल ले जाए। मुझे अभी 50,000 रुपए दे दो। पिछला उधार तो तुम चुकाए नहीं और बार बार पैसा मांगने चले आते हो। नहीं दोगे? नहीं देंगे। फिर मैं क्यों जिंदा हूँ? आत्महत्या करूंगा। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं मरना चाहता हूँ। छोड़ दो मुझे मरने दो। ये ले पकड़ पैसा। मुझ पर भरोसा रखो दादू, मैं तुम्हारा पैसा चुका दूंगा। मैं सारे के सारे पैसे लौटा दूंगा। हाँ। अरे शफी भाई, मैं 50 भेज रहा हूँ, 25 इधर 25 उधर। हाँ। कहा भाई, इस ससुरा के कब तक झेलें? जब तक हमारा पैसा वसूल नहीं होता झेलना पड़ेगा। कहा है रे? किंग जिंदा है। बहुत अच्छी खबर सुनाई भीमा कि मेरा भांजा किंग इसी शहर में है। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। दादू, मैं तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगा। आज हम सब खुशी मनाएंगे। खर्च की चिंता नहीं, दिल खोल के खर्चा करो। जाओ 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 जाओ। पहले उके मिलने तो दे। वो मिल जाएगा। कहाँ जा सकता है वो? अब शेर पिंजरे में है। शिवानी। अरे भैया 70 mm स्माइल दे रहे हो? हाँ, बात है ये खुशी की। अच्छा? जानती है, मैं समझ रहा था कि रघु रोकड़ा डबल रोल करके मुझे उल्लू बना रहा है, पर नहीं, दोनों बिल्कुल अलग हैं। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। मैंने उसे इसीलिए चुना कि अपनी फैमिली में घुल मिल जाएगा। ए शिवानी, इससे पहले कि उसे हमारे बैकग्राउंड का पता चले, हम पंडित को बुलवा कर बैंड बजवा देते हैं। क्या बोलती है? जैसा आप कहें भैया। अरे अगर ये सगाई समय पर नहीं हुई तो बहुत बाधाएं आएंगी, और यही नहीं, मामा की जान को भी खतरा है। इस दंपत्ति की पहली संतान अपने बड़े मामा को खा जाएगी। अबे मैं कोई मलाई कुल्फी हूं कि वो मुझे ऐसे ही खा जाएगा? हाँ। हम इसे मामा संकट कहते हैं। आपकी जान को खतरा है। कौन है वो जो मेरा लाइफ का स्टीयरिंग डेड एंड की तरफ लेके जाएगा? छोड़ो ना भैया, ये सब बकवास है। अरे पर हम चांस भी क्यों लें? अगर इसकी बात सच हो गई तो? आप पंडित, कितना टाइम बचा है? काउंटडाउन में 5 मिनट कम हो गए। ए सालों, मुंह क्या देख रहे हो? जाओ इंतजाम करो। ठीक है भाई। तुम शरद को यहाँ बुला लो। उसको ये सब बता दूं क्या? अरे उसे ये सब बता दिया तो वो सवालों का माउंट एवरेस्ट खड़ा कर देगा। कोई बहाना करके उसे बुला लो यहाँ। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हाँ, मेरी मौत की घंटी बजने को 30 मिनट है। पता नहीं वो ऑफिस से निकला भी कि नहीं। तुम लोग मेरी अर्थी उठाने के लिए खड़े हो क्या? निकलो यहाँ से। भाई शरद कुमार आगे भाई। ये सब क्या है? आते ही सवाल शुरू कर दिया। तुम्हें देवी माँ की सौगंध है, अगले आधे घंटे तक चाहे जो भी हो तुम बोलना मत। देवी माँ की सौगंध दी है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। पंडित ने तुम्हारी कुंडली देखी और कुछ बताया है कि अगर तुम्हारी सगाई 30 मिनट में नहीं हुई तो तुम्हारे जीवन में राहु केतु घुस जाएंगे और तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है वो राहु कौन है? वो रघु रोकड़ा। उस 420 घटिया डुप्लीकेट से बचने के लिए ये सारा का सारा हंगामा हो रहा है। अरे मैं जानता हूँ जीजा, तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हारे घर वाले नहीं आए, पर फिक्र मत करो, बाद में सबको बुलाकर फिर से सगाई कर लेंगे। अरे तुम्हारे उल्लू के चक्कर में मुहूर्त निकल जाएगा। पंडित जी मंत्र शुरू करो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आजा बहना आजा। सुन, मैंने देवी माँ की सौगंध देकर उसका मुंह बंद कर दिया है। जल्दी मैटर खत्म करो। चुप चुप। अब जब मैं कहूँ तो वर वधू नमः कहना। श्री गणेशाय नमः। नमः। नहीं, नमः बोलो, नमः। श्रीमान, क्या ये वर गूंगा है? क्या आइडिया दे दिया। हाँ, गूंगा है, अब क्या करें? अगर ये दिल में भी नमक है हाँ, दिल में तो चलेगा। चलेगा। श्री गणेशाय नमः। नमः। विष्णुदेवाय नमः। अब एक दूसरे को अंगूठियां पहनाइए। इधर ला रे। चल शिवानी, इसको पहना दे, मैं इसका हाथ पकड़ता हूँ। अरे चल डाल दे इसकी उंगली में। जीजा, शिवानी को पहना दो। पहनाओ ना। अरे मुहूर्त निकल जाएगा, जल्दी पहनाओ। चलो चलो चलो। शिवानी, अगर इसने मुंह खोल दिया तो ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगा। सुन, तो इसके साथ कोई फिल्म देखने चली जा। जल्दी जा, जल्दी। ये तो तेलुगु फिल्मों में काम करती थी ना? पहले तेलुगु फिल्में करती थी, अब हिंदी भी करती है। अब डिस्टर्ब मत करो, फिल्म देखो। ओह, ओके। मेरा सूट देकर वो मुझे सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक समझा। शादी वाले दिन सिर्फ खाना खिला के मत टरका देना। हम सबको सिल्क की साड़ियाँ भी चाहिए। तुम सिल्क की साड़ी मांग रही हो और 10 साल से मैं सिर्फ एक लड़की मांग रहा हूँ अपने लिए। वो तुम लोगों ने ढूंढी क्या? ढूंढी नहीं थी क्या? वो कानपुर वाला रिश्ता, कितनी मस्त लड़की थी, पर तुमने कहा गुंडे का बेटा है, सुहाग रात थाने में होगी। भाग गए वो लोग। उन्होंने कहा था होशियार लड़का चाहिए। तुम्हारे पास शक्ति है लेकिन बुद्धि नहीं। ए मौसी, बुद्धि नहीं होती तो शरद जैसा रिश्ता ला सकता था। भैया, भैया। ये फिर टपक पड़ा। अरे शरद बाबू, कुछ भूल के जो लेने वापस आए हो? मैं वापस कहाँ आया? मैं तो अभी आया। अभी आया? मेरी बहन कहाँ है? आपकी बहन? हाँ, मेरी बहन। आपकी बहन ने फोन किया तभी तो मैं आया हूँ। तो फिर वो जो आया था? डबल रोल वाला भाई, रघु रोकड़ा। वो तो शुरू से कुछ कहना चाहता था, पर आपने उसे कसम दे दी ना। अगर मेरी दक्षिणा दे दे तो मैं चलूं।
आप जरा मेरे साथ इधर आइए। अरे पंडित जी, सगाई गलत आदमी से हो गई। शास्त्रों के अनुसार ब्याह उसी से होगा जिससे सगाई हुई है। अबे मुंह बंद कर पंडित, तू चाहता कि मैं उस रोड छाप को अपनी बहन दे दूं? हाँ, अरे कुछ करो पंडित। तो फिर दूसरी सगाई कर पर दो। शिवानी आ नहीं है। अगर वधू मौजूद नहीं है तो उसकी जगह उसका भाई खड़ा हो सकता है, अर्थात आप वर को अंगूठी पहना सकते हैं। अरे तो फिर टाइम क्यों वेस्ट करता चला मेरे साथ? अरे शरद, तुम्हें इसी वक्त मुझसे सगाई करनी है। अरे मैं तुम्हें उस टाइप का लगता हूँ क्या? हमारी फैमिली में रिवाज है कि सगाई साले के साथ होती है। कुंडली के अनुसार 3 मिनट के अंदर अगर तुम्हारी सगाई नहीं हुई तो राम जी और सीता मैया की तरह तुम दोनों को वनवास जाना पड़ेगा। पूछो इसको। अरे पंडित, बताओ इसे। हाँ। लेकिन शिवानी है कहाँ? फिल्म देखने गई है। सगाई के वक्त फिल्म देखने गई? अरे हमारी फैमिली में रिवाज है कि सगाई के वक्त दुल्हन फिल्म देखने जाती है। पंडित तुम शुरू करो। मैं वैसा नहीं हूँ। मैं कुछ नहीं होगा, चल हाथ आएगा। अंगूठी आपकी पहनूंगा तो क्या शादी भी आपसे करनी पड़ेगी? ये हमारा रिवाज है। चला पहना, चल। अच्छा अरे बढ़िया। मुहूर्त तो निकल चुका था। बताऊंगा तो ये मुझे मारेंगे, नहीं बताऊंगा तो मारेंगे। तुम मरने दो इन्हें। सुनिए, ये रिवाज, ये डांस, ये मर्दों की सगाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे। भाई रघु रोकड़ा बहुत चालू चीज है। दीदी उसके साथ अकेली है, हमें जल्दी। शरद बाबू, माफ कीजिए, मुझे किसी वीआईपी से मिलना है, इसलिए आप घर जाइए। किस वीआईपी से? राहु केतु से। हाय। कहाँ चले गए थे तुम? एक बहुत ही अर्जेंट काम रह गया था, वही निपटाने के लिए। तुम लोग शिवानी को कुछ मत बताना। कौन है बे? भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर। मैं जरा आता हूँ। फिर जा रहे हो? इधर आ बे। क्यों साले रघु, वहाँ इतना कुछ हो गया और तुम मुंह में दही जमाए बैठा रहा और मेरी बहन से सगाई कर ली। तूने बोला क्यों नहीं कि तू शरद नहीं रघु रोकड़ा है? तूने मुझे बोलने का चांस ही कहाँ दिया? ये सही बोल रहा है भाई। मुझसे मिस्टेक हुआ। मैंने मेरी बहन की सगाई गलती से शरद की जगह तेरे साथ करा दी। गलती से करा दी? क्या बकरा बे? टल्ली वल्ली है क्या? चुप। मैं सुबह सुबह दारू नहीं पीता हूँ। पीता हूँ क्या? नहीं। वो क्या है कि शरद बाबू और तेरी शक्ल सेम टू सेम है, इसके लिए मिस्टेक हो गई। जिस वक्त मैंने तेरी बहन को अंगूठी पहनाई उसी वक्त वो मेरे दिल में फिट हो गई। और दिल कोई चड्डी बनियान नहीं जो जब चाह बदल डाला। मैं खुद ही तेरी बहन को बता देता हूँ कि मैं शरद नहीं रघु रोकड़ा हूँ। ए सुन, तेरे लिए एक मस्त आइटम ढूंढना मेरी जिम्मेदारी। पहले खुद के ढोल बजा, फिर मेरे लिए लड़की ढूंढ। चल वो छोड़, मैंने 10% पर तुझे हैदराबाद दिया था ना, पूरा 100% ले। भाई क्या? चुप रहे, फोड़ डालूंगा। हाँ क्या बोलता है? एक बात भेजे में डाल ले, हम लोग का रिवाज है सगाई का मतलब आधी शादी। तेरी बहन को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर बीच में कोई शरत वरत आया तो उसे ऐसा दूंगा दर्द कि वो हो जाएगा नामर्द। इसलिए उसे समझा कि उसका पति सिर्फ रघु रोकड़ा है, कोई शरत वरत नहीं। भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूँ, तुम तकलीफ मत करो। हाँ? वो अपनी काकी है ना, वो जूने पुल वाली, उसने कहा कि तुम्हें सगाई वाले दिन फिल्म नहीं जाना चाहिए था, इसलिए मैं तुम्हें खुद लेने आया हूँ। ये सब बकवास बातें हैं भैया। हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप घर जाइए। शरद कम ऑन। तुम बात नहीं समझ रही हो। शरद सुनो शरद, हाँ बुला रही है ना। ओह मैं, आई एम सॉरी। कम ऑन, लेट्स गो। शरद को ये सब पता चला तो वो बेहोश हो जाएगा। सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। कदम ही क्यों भाई, हाथ ही उठाते हैं ना।